हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़। तो न्यूज़ तो अभी कुछ नहीं है मार्केट में। कल फेड का डाटा आया था तो वो कुछ इतना बुरा भी नहीं था। आज मार्केट फिर भी थोड़ा डाउन रहा, पर लास्ट में मार्केट ने बहुत अच्छी बुलिश रैली दिखाई। तो हो सकता है कल मार्केट दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक। और फिर बात करेंगे अपनी ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में कैसा रहा, कैसे चल रहा है अभी सब कुछ। और फिर बात करेंगे प्रीवियस डे मार्केट में हमने क्या डिसाइड किया था और कैसे मार्केट वर्क किया। और उसके बाद देख लेंगे हम नेट कल के लिए मार्केट में एनालाइजेशन कर लेंगे कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। और हाँ, उससे पहले हम बात करते हैं हमारे 100 डे ग्रीन चैलेंज के बारे में। तो 100 डे ग्रीन चैलेंज में आज मुझे कोई मूव नहीं मिला। मतलब मार्केट में अपना सेटअप कोई नहीं बैठा। बढ़ रहा था, मतलब प्रीमियम्स नहीं बढ़े, कॉल में बढ़ रहे हैं पर प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे, थीटा ही नहीं कुछ पुश हो रहा। तो लास्ट में हमने BTST ली थी यहाँ पे। अभी हमने छोड़ रखी है कल के लिए। ग्रीन डे चैलेंज है तो देख लीजिए 50 भी चल रहा है। अब ये कल को डिपेंड है कि कल को कैसा रहेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो मॉर्निंग में हो जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ग्लोबल मार्केट की ओर चलते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में भी डाउ जोन्स 38 पॉइंट अप, S&P 21 पॉइंट अप, नेस्डेक 92 पॉइंट अप। वेरी बुलिश वेरी बुलिश वेरी बुलिश। तो कल का भी वैसे भी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है। और यूरोपियन मार्केट भी बुलिश रही है आज। एशियन मार्केट्स भी अच्छी खासी बुलिश रही हैं, कुछ को छोड़ के। हैंगसेंग, SAT कंपोजिट और सिंघानिया कंपोजिट, ये तीन थोड़ी सी बियरिश रही हैं, बाकी सब पॉजिटिव था। ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल नेगेटिव रहा थोड़ा सा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। और गोल्ड भी हमारा पॉजिटिव रहा। बाकी करेंसीज में भी ठीक ठाक था। तो चलिए देख लेते हैं अब कल के लिए हमने क्या डिसाइड किया था। तो अब देख पा रहे हो कल के लेवल पे मार्केट ने वर्क तो वैसे ही किया जैसे हमने लेवल्स लगाए थे। सुबह मार्केट यहाँ पे कहीं खुला, हमें ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन के बाद हमारे लेवल से मार्केट ने रिवर्सल भी लिया, आप देख पा रहे होंगे। पर जब इस जोन में हम चले तो यहाँ पे मार्केट तो गिर रहा था पर पुट के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे उतनी तेजी से। बहुत रुला मार्केट पर। लास्ट में जब ये वाली रैली आई ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब ये 20 मूविंग एवरेज से टच करके वापस रिवर्सल लिया, तो इसमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े थे। किसी ने कवर किए हो तो, मैंने खुद कवर नहीं किए क्योंकि ग्रीन डे चैलेंज दे रखा है, उसमें चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रखा है, तो ग्रीन में ही क्लोज होना पड़ेगा। और फिर बाद में जब ये ऐसे करके वी शेप रिकवरी हुई मार्केट की, तो जब भी मार्केट रिकवरी करता है तो सीधा बुलिश या बियरिश व्यू नहीं दिखाता। तो बुलिश होने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा से बुलिश रैली, जो कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। और ये भी अभी जो हमने 3 दिन अपनी रेड कैंडल्स देखी हैं वो इसलिए आई है क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से 6 हफ्तों से मार्केट बुलिश था। तो प्रॉफिट बुकिंग एक आम बात है, आनी थी। तो चलते हैं अब हमारे कल के मार्केट एनालिस्ट की ओर कि कल कैसे वर्क होगा। सबसे पहले खोले हमने अपना निफ्टी का चार्ट, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो आप देख पा रहे हो जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया था, तो उसने यहाँ कहीं पे एक जोन बताया था 21,000 पे। बहुत सारे पुट राइटर्स थे जो अभी भी प्रेजेंट है। जैसे ही मार्केट, अभी मार्केट इसे बीच में छूट गया, 50 पॉइंट का गैप है बस बीच में। अब कल मार्केट अगर ये गैप अब में तोड़ देता है तो जितने भी पुट राइटर्स होंगे, कॉल राइटर्स सॉरी, वो सारे के सारे पैनिक सिचुएशन में आके एकदम अपने लॉस बुक करेंगे और मार्केट एकदम शार्प मूव देगा, जो कि अप साइड का मूव होगा। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल से 50 पॉइंट डाउन, तो यहाँ पे पुट राइटर्स पैनिक में आएंगे और पुट अपनी पोजीशन को सेल करेंगे, तो एकदम से डाउन मूव मिलेगा। तो कल की मार्केट में एकदम तैयार रहिएगा। और लेवल्स आपने मार्क कर ही रखे होंगे। 21,000 अप लेवल, इसके ब्रेकअप के बाद एक अच्छा मूव मिलेगा ऊपर के लिए। और डाउन में 20,862, यहाँ से मार्केट ने हमारे लेवल से दोबारा से सपोर्ट बनाया है रिट्रेसमेंट के बाद। तो चलते हैं इसकी ऑप्शन चैन एनालिसिस की ओर। जैसे कि मैं आपको बता, 21,000 पुट राइटर्स हैं बहुत ज़्यादा, जो आज भी ऐड हुए हैं। जैसे ही मार्केट में एकदम सेलिंग आएगी, कॉल राइटर्स की जब सेलिंग आएगी तो एकदम से कॉल के प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे, जिससे कि हमारी मार्केट अप साइड मूव करेगी। पुट कॉल रेशियो भी 0.79 है, तो ना ज़्यादा इतना बुरा ना ज़्यादा इतना खास। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये खुल गया हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी देख पा रहे होंगे आप, मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन किया। एक कैंडल ने पहले हमारा 2 लेवल को तोड़ दिया था। पूरे लेवल के बीच में कैंडल खुली 47,163 और वहीं से ब्रेक करने के बाद 47,000 पे बंद किया। 150 पॉइंट की कैंडल ने गैप, मतलब हमारी कैंडल का वो फिल कर दिया था जो हमारा मूव था। तो अगर किसी ने सुबह सुबह एंट्री बना ली होगी तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मार्केट ने एक मूव दिया यहाँ से लेके 47,021 से 46,910, जो कि कल का लेवल था। तो एक मूव ये था, अगर किसी ने कैप्चर किया हो तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद तुरंत बाद मार्केट ने दोबारा से रिवर्सल लिया, पर दोबारा हमारे मार्केट पे आया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होगा, दोबारा से एंट्री मिली
फ्रेश एंट्री जिसमें आपको दोबारा टारगेट हिट हुआ। तो अगर किसी ने सही से लेवल्स पे काम किया होगा, एक एंट्री, दो एंट्री, तीसरी, 3 बार आज प्रॉफिट बनने के चांसेस थे और चौथी बार यहाँ पे, और फिर यहाँ से रिप्लेसमेंट 5 बार। अगर कोई यहाँ इस लेवल से काम किया होगा तो 5 बार उसको प्रॉफिट में रहा होगा, और जो कि आज एक्सपायरी थी, तो आपके प्रीमियम सीधा सीधा डबल से ट्रिपल हुए होंगे। तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे लेवल मार्क कीजिएगा और उन पे ही वर्क कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। तो आज कल के लिए लेवल्स रहेंगे 45 7159, जिसके ब्रेक करने के बाद नया लेवल बनेगा 47,315। और अगर जो मार्केट डाउन में खुलता है 47,000 एक प्यारा सा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा फिर। और फिर उसके बाद जो डाउन में लेवल मिलेगा 46,914। उसके बाद चलते हैं हमारे ऑप्शन चैनल एनालिसिस की और निफ्टी के। ऑप्शन चैनल में बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा 47,000 पे प्यारा सपोर्ट बन के आया है, जो आज नई एक्सपायरी है। तो इस हफ्ते मार्केट 47,000 को ब्रेक कर देगा, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। और 47,100 पे एक छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट बड़े आराम से तोड़ देगा इस वीक, और हो सकता है हमें होल टाइम हाई पे मार्केट जाता हुआ दिखे। पुट कॉल रेशियो भी 0.95 आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलते हैं हमारे नए एनालिसिस की ओर। फिन निफ्टी में भी आप देख रहे होंगे सुबह सुबह मार्केट ने यहाँ पे खुला, इसने भी हमारा लेवल ब्रेक किया। उसके बाद हमें एंट्री मिलती, एक एंट्री, दो एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी, और फिर 5। यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद, तो अगर कोई समझ गया होगा तो उसने यहाँ से दोबारा से एंट्री ली होगी, और यहाँ तक के लिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसी हिसाब से वर्क करोगे तो आप मार्केट में स्टे कर पाओगे। और अगर आपको लॉस हो रखा है, अगर आप लॉस रिकवरी के माइंड से आ रहे हो, आपका माइंड टेंशन है कि मुझे बस अपना लॉस रिकवर करना है, तो उस हिसाब से आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको सीखने के पर्पज से आना पड़ेगा, मुझे लंबा स्टे मारना है। और मार्केट कभी ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ पे आ रहे हो, अच्छा ये बीच में है तो बीच में एंट्री बना दी। इसमें क्या होगा, आपको एक तो जितने यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ने होंगे बढ़ चुके होंगे, ऊपर से जो यहाँ तक के पॉइंट्स होंगे, बाई चांस हमें रिप्लेसमेंट आ जाए, क्योंकि हमेशा हमें 10 to 50 पॉइंट पीछे ही टारगेट सेट करके रखना है। बिल्कुल लेवल से टारगेट कभी नहीं लगाते, चाहे वो कितना भी एज्योर लेवल क्यों ना हो, क्योंकि इसमें आप एकदम सिक्योर रहेंगे और आपके लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे चला गया तो आप स्टॉप लॉस ड्रिल कर सकते हो अपना, पर ये नहीं कि आप एकदम टारगेट यहाँ पे लगा रहे हो पॉइंट टू पॉइंट। तो चलते फिन निफ्टी की ऑप्शन चैन एनालिसिस की ओर। तो हम आ चुके हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चैन एनालिसिस पे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक प्यारा सा सपोर्ट बन के आ रहा है जो 21,100, और जो रेजिस्टेंस है 21,200। और ये तो चेंज था। बाकी जो पुट और कॉल राइटर्स में फाइट होगी वो होगी 21,200 पे। हो सकता है मैं कल के दिन ये फाइट पूरी होती हुई दिखे और एक साइड का मूव मिले। तो जिस साइड भी एकदम पुट राइटर भागेंगे तो आपको कॉल में मूव मिलेगा, कॉल राइटर्स भागेंगे तो पुट में मूव मिलेगा। तो अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही ओआई में चेंज आता है आपको एकदम मूव बनाना है। 0.81 पुट कॉल रेशियो, जैसे 0.7 से नीचे होगा एकदम से रिवर्सल आएगा, तो मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर लेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मिड कैप की ओर। मिड कैप का चार्ट खुल चुका है। मिड कैप में सुबह ओपनिंग हुई थी 9:15 पे यहाँ पे, तो ये कैंडल रेड आई, रेड के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा मेरे हिसाब से। दोबारा से एंट्री मिली तो वेट क्या होगा, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम बना के मार्केट आ चुका है। तो डबल बॉटम में जब भी आता है तो उसके डबल टॉप बनने के बाद ही एंट्री ली जाती है। फिर यहाँ से किसी ने एंट्री ली होगी, यहाँ तक का उसका टारगेट रहा होगा जो कि हिट हो गया होगा। फिर यहाँ तक का दूसरी एंट्री, वो भी हिट थी। फिर उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव व्यू शुरू कर दिया, मतलब मार्केट में रिवर्सल आ चुका था, जो कि अब सारी मार्केट से ऑल टाइम हाई के तरफ जाने के लिए तैयार है। और जैसे ही हमारे पुट राइटर्स जैसे ही कल भागेंगे, एकदम से कॉल में एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा, उसे कैप्चर करने के लिए तैयार रहेगा। फिर मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट किया, प्रॉफिट बुकिंग आई बैंक निफ्टी की तरह। फिर दोबारा से मार्केट ने बुलिश रैली दिखा दी, और मार्केट क्लोजिंग के टाइम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद दोबारा से मार्केट ने बुलिश रैली स्टार्ट करनी है कल, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में भी देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी तरह से हमारे लेवल पे वर्क किया। सुबह ही आपको ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया, लेवल हिट, फिर आपने वेट किया होगा या फिर आपने नई एंट्री बनाई होगी। तो 50 to 100 पॉइंट ही मैं कहता हूँ, जब ज्यादा बड़ा हुआ है मूव तो आपको 50 या 100 में निकल जाना है, जिससे कि आप सेफली एग्जिट कर पाए। फिर उसके बाद दोबारा से आपको वो मिला ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट में आपको टारगेट हिट।
किसी ने यहाँ पे टारगेट किया तो पैनिक में आया होगा, क्योंकि यहाँ के बाद दोबारा रिवर्सल लिया और मार्केट ने फिर वी शेप में रिकवरी की। अब लास्ट में मार्केट ने ब्रेकआउट करते हुए ऑफ हुआ है, शायद से आपको कल इसमें भी ब्रेकआउट मिल जाए। अब हम आ चुके हैं हमारे बैंक एक्स में। बैंक एक्स में आप देख रहे हो सुबह मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे 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 और हमारे लेवल से सपोर्ट लिया फिर, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट हमारे लेवल से पॉज हुआ और वहां से मार्केट ने सबको रुलाना शुरू कर दिया। और जो रुलाने की बात है वो है कि 20 मूविंग एवरेज पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर के पास पास कर रहा है बार बार। पहले उसने 50 को क्रॉस किया, फिर 100 को, अब 200 के क्रॉस करने जा रहा है। और मैं आपको ये भी अपनी स्ट्रेटेजीज में सिखाऊंगा, जब इंडिकेटर्स यूज करने सिखाऊंगा एक वीडियो में, कि मूविंग एवरेज जो ये 4 लाइन में लगा के रखता हूँ उनका क्या फायदा है और ये कैसे वर्क करती है। ये बहुत हेल्पफुल रहती है। ज्यादातर ट्रेडर्स आप देखते होंगे उनके चार्ट्स में ये 4 लाइन जरूर होती है, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। इनमें 2 तरह के क्रॉसओवर होते हैं, गोल्डन और एक डेथ क्रॉसओवर। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।